तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है अलग अलग सेक्टर के कुछ कंपनियों के बारे में, वो एक एक करके एकदम सिंपल वे में यहाँ पर हम फटाफट चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे देश का जो टायर इंडस्ट्री है उसके बारे में काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट यहाँ पर आ चुका है। अपडेट इतना अच्छा आपको नज़र नहीं आएगा। तो देखिए एक्चुअली चल क्या रहा है। तो मिडल ईस्ट का जो अभी टेंशन आपको देखने को मिल रहा है और उसके वजह से कच्चा तेल में जो वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रहा है, उसके वजह से रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उसमें लगातार बढ़त होती हुई हमको देखने को मिल रही है। और देखिए रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो 60 से लेकर 70% का टोटल कॉस्ट यहाँ पर होता हुआ अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। आप देखिए इसके वजह से क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होता हुआ आपको नज़र आएगा बिकॉज ऑफ शिपिंग का जो डिसरप्शन हो रहा है उसके वजह से। मतलब ये सारा का सारा कनेक्शन ज़्यादा करके आपको मिडिल ईस्ट का जो टेंशन चल रहा है, कच्चे तेल का जो वॉलेटिलिटी चल रहा है उसके वजह से होता हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप देखिए इसका एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसिव इनपुट जैसे कि कार्बन ब्लैक की बात करें, टायर कॉर्ड फैब्रिक की बात करें, सिंथेटिक रबर की बात करें, तो ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर इनका काफ़ी मेजर इम्पैक्ट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। हाई इंपोर्ट ड्यूटी जो इम्पोर्टेंट की मटेरियल्स है उनके ऊपर लगते हुए अभी के टाइम पे आपको नज़र आएंगे। एक्सपोर्ट का प्रेशर भी नज़र आएगा बिकॉज 50% का अमेरिका का टैरिफ जो इंडियन टायर्स कंपनी या इंडस्ट्री के ऊपर जो है उसके वजह से, तो ग्रोथ का जो अभी का आउटलुक है इंडिया के टायर इंडस्ट्री का, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो देखिए डोमेस्टिक डिमांड जो है वो अभी भी मजबूत बनी हुई है, ये एक अच्छी बात है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है 7 से लेकर 8% का ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 में यहाँ पर हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ होगा व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स और जो रिप्लेसमेंट डिमांड है उसके वजह से होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन स्ट्रक्चरल इश्यूज भी यहाँ पर कुछ अभी के टाइम पे नज़र आ रहे हैं। अब देखिए बहुत बड़ा डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं यहाँ पर कच्चा तेल बेस्ड इंपोर्ट्स के ऊपर होता हुआ आपको नज़र आएगा। उसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसे कि हायर टैक्स रॉ मटेरियल्स वर्सेस फिनिश टायर्स के ऊपर जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके वजह से भी कुछ स्ट्रक्चरल इशू इस इंडस्ट्री को फेस करने पड़ सकते हैं। प्राइसिंग पावर भी इस इंडस्ट्री के पास लिमिटेड होती है जिसके कारण मार्जिन भी प्रेशर में आता हुआ यहाँ पर नज़र आ सकता है। तो ये जो खबर अभी के टाइम पे निकल कर जो आ रही है जिसके कारण कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की जो लिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये 4 नाम अभी के टाइम सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें एमआरएफ लिमिटेड, अपोलो टायर्स लिमिटेड, सीएट लिमिटेड, जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनके ऊपर एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी इस खबर को अपने हिसाब से स्टडी करने का, ट्रैक करने का पूरा कोशिश करें। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला खबर, और इससे कनेक्टेड 4 कंपनी के नाम बचा हुआ डेटा भी देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रहा है जेएलआर से कनेक्टेड, जैगुआर लैंड रोवर की यहाँ पर बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सेटबैक लगता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब ये टाटा मोटर्स से कनेक्टेड खबर आपको देखने को मिलेगी बिकॉज जेएलआर का ब्रांड अभी टाटा मोटर्स के अंडर यहाँ पर रन करता है। तो देखो एक्चुअली हुआ क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। कोर्ट ने ऑर्डर किया है 1.65 करोड़ का रिफंड जो डिफेक्टिव एसयूवीज का कनेक्शन में यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब एक्चुअली चीज़ यहाँ पर क्या क्या मिली है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स यहाँ पर कुछ मिले, अनऑथोराइज स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कुछ होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और फीचर्स भी कुछ मिसिंग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी शॉकिंग है। जेएलआर का ब्रांड का नाम हम सुनते हैं तब ऐसी चीज़ें कभी सामने अब तक आती हुई नहीं देखने को मिली है। तो जैसी ये खबर मार्केट में अब आ रही है कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने का चांस बढ़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न भी बना हुआ है, परफॉर्मेंस का मिसमैच भी यहाँ पर हो रहा है, ऐसे बातें भी निकल कर आ रही है। मतलब जो एडवर्टाइज किया गया उससे भी स्लो परफॉर्मेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसलिए परफॉर्मेंस मिसमैच का यहाँ पर बात हो रहा है। और यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के जो मॉडिफिकेशन है कस्टमर के अप्रूवल के बिना भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। उसके अलावा ट्रस्ट एंड ब्रांड रिलायबिलिटी भी यहाँ पर अफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की कंसर्न अभी के टाइम पे यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए मार्केट का प्रेशर भी एक यहाँ पर ऐड होता हुआ आपको नजर आएगा बिकॉज मर्सिडीज बेंज BMW की बात करें इनके तरफ से भी एक मजबूत कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जैगवार का जो ब्रांड है अभी के टाइम स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आएगा बिकॉज जो ओल्ड प्रोडक्ट लाइनअप अभी भी बना हुआ है उसके वजह से,
और एसवी का जो प्रेजेंस है अभी के टाइम थोड़ा कमज़ोर बना हुआ है उसके वजह से। तो देखिए इस खबर का सीधा और डायरेक्ट इम्पैक्ट एक ही कंपनी के ऊपर होता हुआ हमको नज़र आ सकता है, और वो है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड, बिकॉज ये ब्रांड इन्हीं के अंडर काम करता हुआ आपको नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं खबर तो इतनी पॉजिटिव यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। कंपनी इसके ऊपर आगे आने वाले समय में क्या करती है, क्या अपडेट देती है, किस तरीके से रिवर्क करके चीज़ों को ठीक करने का कोशिश करती है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट का फोकस बना रह सकता है। अब देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर फोकस क्यों बना रहेगा, जेएलआर का जो इम्पैक्ट है टाटा मोटर्स के ऊपर कितना बड़ा है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, बिकॉज जेएलआर कंट्रीब्यूट करता है 90% से भी ज़्यादा का एक्सपेक्टेड एबिडा। तो आप समझिए जेएलआर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन टाटा मोटर्स में आपको देखने को मिलेगा। अभी के टाइम जो इशू यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी है, ब्रांड इमेज है, फ्यूचर का डिमांड का अनसर्टेनिटी जो बना हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे एडिशनल चैलेंज भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी का जो इंसिडेंट जो हुआ था वो उसके कारण जो प्रोडक्शन का डिसरप्शन हुआ था वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न इसके चलते बताया जा रहा है। और रेटिंग एजेंसी भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे नेगेटिव आउटलुक जो यहाँ पर दे रही है वो भी अभी के टाइम पे एक चिंता का विषय बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट के कंसर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉसिबल है सेल्स कम होना, हायर वारंटी कॉस्ट होना, और उसके अलावा जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी ऊपर की तरफ जाना। मतलब यहाँ पर थोड़े बहुत प्रॉब्लम निकल कर आ सकते हैं, संकेत इतने अच्छे यहाँ पर इस कंपनी के लिए अभी के टाइम पे नज़र नहीं आ रहे हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट खबर की तरफ जो हमको देखने को मिल रही है, रिलायंस पावर इस कंपनी से कनेक्टेड इंसॉल्वेंसी केस का एक बहुत ही बड़ा खबर यहाँ पर आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अमेरिका से एक्सिम बैंक की बात करें तो इन्होंने फाइल किया है इंसॉल्वेंसी केस एनसीएलटी में, और क्लेम किया है 165.41 मिलियन डॉलर का अनपेड लोन के लिए। ये रिलायंस पावर से आर पावर से कनेक्टेड खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखिए इसके ऊपर कंपनी का स्टैंड कैसा है, कंपनी ने इस क्लेम को डिनाई कर दिया है और इन्होंने ये बोला है कि लोन जो है अभी भी ड्यू हुआ नहीं है, मैटर अभी आर्बिट्रेशन के अंडर लंदन कोर्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं खबर यहाँ पर आर पावर के लिए भी इतनी अच्छी आपको नज़र नहीं आएगी। हालांकि इसका जो पिछले बहुत समय का परफॉर्मेंस है भले इतना अच्छा ना हो, लेकिन अभी के टाइम जो खबर निकल कर आ रही है वो भी इतनी अच्छी यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न की बात करें तो देखिए कर्ज से कनेक्शन, मतलब कर्ज से जो रिलेटेड खतरे हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है आर पावर के लिए। ग्रुप लेवल का इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम इस कंपनी के लिए बना हुआ है, और अर्निंग में भी इनके वॉलेटिलिटी नज़र आती है जो बहुत ही कम शेयरों में हमको देखने को मिलता है, कंपनी में देखने को मिलता है, जो इस कंपनी के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम आर पावर के साथ होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये खबर रिलायंस पावर से कनेक्टेड यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए सेक्टर इनसेट की बात करें, पावर इंडस्ट्री की बात करें, कहीं ना कहीं ओवरऑल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए एकदम सिंपल सी बात, टायर इंडस्ट्री की बात करें अभी के टाइम कॉस्ट प्रेशर भी है, एक्सपोर्ट का चैलेंजेस भी है। तो कहने कि इसकी वजह से टायर इंडस्ट्री के शेयर्स के ऊपर यहाँ पर बाजार का फोकस बना रह सकता है। जहाँ तक बात करें जेएलआर की तो देखिए ब्रांड प्लस क्वालिटी का कंसर्न अफेक्ट कर रहा है टाटा मोटर्स को और इस ब्रांड को। उसके अलावा रिलायंस पावर की बात करें, लीगल और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी अब इस कंपनी के ऊपर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो अपडेट था मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए सारा का सारा डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और जो भी डेटा कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से, ये कोई भी खरीदने का, बेचने का एडवाइस, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं दिया है और ना ही दे रहा हूँ। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।